और पूर्णिया की लड़ाई पलासी की लड़ाई हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन पीछे हटेगा। देखिए, पीछे तो हटना होगा। अगर संतोष कुशवाहा को एक आसान जीत देनी है तो ये दोनों आपस में लड़ सकते हैं। एक और बात जान लीजिए, संतोष कुशवाहा अगर इस त्रिकोणीय मुकाबला में हार भी रहे हैं तो उसके लिए पप्पू यादव के वोटर्स को एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ेगा। क्या राजद सच में लड़ाई अपने आप को खुद ही नहीं मान रही है? कहीं इंडिया गठबंधन उसी दिन टूट गया था जिस दिन बैंगलोर में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लग गया था। कन्हैया कुमार चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? निखिल कुमार चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? पप्पू यादव महागठबंधन के प्रत्याशी क्यों नहीं है? इन सवालों का जवाब आप नहीं दे पाइएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पूर्णिया की धरती पर मौजूद है और पूर्णिया की धरती पर नामांकन वापसी लेने का आज आखिरी दिन है। कौन वापस हो जाएगा, कौन मैदान छोड़ के भाग रहा है? 11 लोगों ने नॉमिनेशन कराया था, जिसमें अब 7 लोग मैदान में हैं और 7 लोगों में 3 लोगों पर हमारी निगाहें हैं। बीमा भारती, संतोष कुशवाहा, पप्पू यादव, ये 3 लोगों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में मैदान छोड़ के कौन भाग जाएगा? आज आखिरी दिन है, 8 अप्रैल की तारीख है। क्या होगा? क्या अपने गार्जियन के लिए पप्पू यादव छोड़ देंगे या अपने बड़े भाई के लिए बीमा भारती छोड़ेंगी? अगर इन दोनों में से कोई नहीं छोड़ता है तो संतोष कुशवाहा का क्या होगा? संतोष कुशवाहा जीत जाएंगे क्या? संतोष कुशवाहा के लिए मुकाबला कितना टाइट है? जाँच पड़ताल करने के लिए अपने डॉक्टर नमन मिश्रा सर के साथ जुड़ गए हैं। आखिरी दिन है सर नामांकन वापस लेने का। क्या होगा? पप्पू यादव मैदान छोड़ देंगे क्या? पप्पू यादव क्या करेंगे? बीमा भारती क्या करेंगी? देखिए, आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है पूर्णिया में, और पूर्णिया की लड़ाई पलासी की लड़ाई हो गई है जी। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन पीछे हटेगा। देखिए, पीछे तो हटना होगा, ये मैं बात पहले ही कह दूं। अगर संतोष कुशवाहा को एक आसान जीत देनी है तो ये दोनों आपस में लड़ सकते हैं। एक और बात जान लीजिए, संतोष कुशवाहा अगर इस त्रिकोणीय मुकाबला में हार भी रहे हैं तो उसके लिए पप्पू यादव के वोटर्स को एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बात और मैं कह दूं, बीमा भारती अभी भी लड़ाई में नहीं है। सबसे बुरी बात, इस पूरे गठबंधन में इतना मजबूत ये गठबंधन है, इतना बड़ा वोट बैंक इसके पास है, लेकिन फैसले इतने अजीबोगरीब लिए जा रहे हैं कि मैं आपसे नाम नहीं ले सकता हूं। लेकिन राजद के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई, बहुत बड़े पद पर हैं, संवैधानिक पद पर भी हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने जब बोला तो मेरे साथ अतुल जी बैठे हुए थे। अतुल जी चौंक गए। क्या राजद सच में लड़ाई अपने आप को खुद ही नहीं मान रही है? कहीं वो कह रहे थे कि देखिए कैसे कंधे गिरे हुए हैं, तेजस्वी यादव कार्यक्रम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उस कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुट रही है। ये निश्चित तौर पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लड़ाई तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या नीतीश कुमार की नहीं है, ये उससे बड़ी लड़ाई है। ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की लड़ाई है। और राहुल गांधी को यहाँ कमज़ोर कौन कर रहा है? आप बताइए मुझे। यहाँ पर तेजस्वी यादव ही कमजोर कर रहे हैं, लालू यादव कमजोर कर रहे हैं, बीमा भारती कमजोर कर रही हैं। और अगर महागठबंधन के मूल मंत्र में ये फिट ही नहीं बैठता है तो काहे का महागठबंधन? इंडिया गठबंधन उसी दिन टूट गया था जिस दिन बैंगलोर में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लग गया था। मैंने तो कहा ही था आपसे। और उसके बाद मैंने कहा था कि एक डोमिनो इफेक्ट होगा, एक एक करके सारे गिरेंगे और भागेंगे। क्या हो रहा है आप देखिए बंगाल में, क्या हो रहा है दिल्ली में आप देखिए। कहने के लिए एक दूसरे के साथ तो ये खड़े हैं, लेकिन तभी खड़े होते हैं जब ईडी सीबीआई एक दूसरे पर चढ़ाई करती है। केजरीवाल फंसे हुए हैं, ममता बनर्जी पर चाप चढ़ा हुआ है, बाकी कई नेताओं पर चाप चढ़ा हुआ है। लालू और तेजस्वी आराम से घूम रहे हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा डर था कि सीबीआई ईडी उन पर चढ़ेगी। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ झोल झाल है। बिहार में फुल ताकत के साथ राजद नहीं लड़ रही चुनाव, उसका जो भी कारण हो। 2025 में मुझे एक बात बताइए, कन्हैया कुमार चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? निखिल कुमार चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? पप्पू यादव महागठबंधन के प्रत्याशी क्यों नहीं है? इन सवालों का जवाब आप नहीं दे पाइएगा। अगर इन सवालों का कोई एक जवाब है तो वही जो जनता बोल रही है कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने के लिए इन सब का कत्लेआम कर रहे हैं लालू यादव। यही ना हो रहा है, ये ना लोग बोल रहे हैं। हम गांव में जा रहे हैं, यही बात सुन रहे हैं। हम चट्टी हाट पे जा रहे हैं, यही बात सुन रहे हैं। शहरी वोटर में यही बात सुन रहे हैं। पिछले 4 दिनों में मुझे लगता है कि 22-23 हज़ार का तो हमने पेट्रोल और डीजल बर्बाद कर दिया है। और उस दौरान हम पूर्णिया के चप्पे चप्पे पर गए हैं। मैं ये देखिए, कई लोगों ने फीडबैक दिया कि आप ऊपरे ऊपरे पूर्णिया में एक मुट्ठी चावल उठा के देख, नीचे से उठाइए ना। हम पूरा बोरा उझिल दिए, अब बिनते रहो जितना बिनना है ऊपर से नीचे तक। मैं जहाँ से एक मुट्ठी उठा रहा हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ, मुझे एक ही बात नज़र आ रही है कि त्रिकोणीय मुकाबला महागठबंधन के हित में नहीं है। ये कांग्रेस और राजद के रिश्तों के बीच में एक बहुत बड़ा दरार है, ये नहीं भरेगा, ये नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। पप्पू कहीं जा नहीं रहे हैं, जान लीजिएगा। पप्पू यादव कांग्रेस के ही रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, जो भी होगा
कांग्रेस की तरफ से हमेशा ये एक्ट ऑफ एनिमिटी जो किया है राजद ने वो याद रखा जाएगा। कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा आज बिहार का या जहाँ भी हो वो लालू पप्पू यादव के खिलाफ बोल रहा है। वो कह रहे पप्पू यादव को नॉमिनेशन वापस लेना चाहिए, दबाव डाला गया था पप्पू यादव की नॉमिनेशन वापस ले लें। आज चर्चा भी हो रही थी कि पप्पू यादव के वापस ले लेंगे, लेकिन जान लीजिए कि पप्पू यादव से ज़्यादा बुरी स्थिति तो सामने वाले की हो गई है। आप देखिए कि किस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है। कल आईटी सेल में ज़बरदस्ती फर्जी रंजिता रंजन के चला दिया गया कि वो कह रही हैं कि बीमा भारती को वोट करो। लड़ाई में है ही नहीं बीमा भारती, बीमा भारती के लिए वोट करो। उन्होंने सफाई दे दिया बाद में, बिल्कुल केस की हैं। आईटी सेल वाले फंसेंगे और आरजेडी वाले। अब यही बच गया है ना। कहते हैं कि मोदी जी का आईटी सेल फर्जी खबर चलाता है, अब राजदो चलावे लगा। तो सबसे बढ़िया तो कांग्रेस है ना इस मामले में। आरोप भी कई तरह के लग रहे हैं। कई सीटों पर हमने देखे कांग्रेस के समर्थक जो है राजद के प्रत्याशी उतरे हैं लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। औरंगाबाद, पूर्णिया, अब वाल्मीकि नगर की भी चर्चा चल रही है सर। एक बड़ा गढ़ है कांग्रेसों का, वहाँ पर राजद के उम्मीदवार को खड़ा किया जा रहा है। अब समझिए कि क्या चल रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। हम अब कांग्रेस के थोड़ी है कि हम लोग सोचें। हम एक पत्रकार हैं, हम परिस्थितियों को सामने दिखा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंगा हकीकत दिखा सकते हैं, जिसके लिए बदनाम भी हम होते हैं। लेकिन सच है कि पूर्णिया के चप्पे चप्पे पर दो ही चर्चाएं हो रही हैं। एक कि बीमा भारती रेस में नहीं है, पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच लड़ाई है। दूसरी चर्चा ये है कि लालू यादव ने जानबूझकर संतोष कुशवाहा को जिताने का ठेका ले लिया है पप्पू के सामने बीमा भारती को उतार कर, कि अगर कुछ भी वोट काटती हैं उस वोट से अगर डैमेज होते हैं पप्पू यादव तो डैमेज केवल पप्पू यादव नहीं होंगे, कांग्रेस विपक्ष का बड़ा चेहरा, विपक्ष की बड़ी लड़ाई यहाँ कमज़ोर होगी और उसके चलते संतोष कुशवाहा आराम से जीत जाएंगे। संतोष कुशवाहा किसी से नहीं मिल रहे हैं, आप समझ लीजिए बात। वो बस ऊपर ही लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। मैं तो कई लोगों से मैं वीडियो दिखा दूंगा, अगर किसी को शक है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मानहानि करें, हम प्रूफ के साथ दिखा देंगे आपको। मेरे पास एक प्रूफ, कई वीडियो तो हमने चलाया तक नहीं है, कितना गंदा वो वीडियो है, इतना लोग गाली दे रहे हैं। सच्चाई है कि मैंने लोग कह रहे हैं कि हम तो जानवे नहीं करते हैं कौन संतोष कुशवाहा है। हम जानते हैं कोई कुशवाहा है जो एमपी है हमारा, लेकिन हम मिले नहीं हैं। लेकिन मोदी के नाम पर हम वोट दे देंगे कुछ भी। हाँ, यही बात लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर मैं वोट दूंगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि बताइए अगर पप्पू जी को दिया होता तो हम लोग पप्पू जी को ना वोट करते हैं, अब मोदी जी के नाम पर करेंगे, क्योंकि पप्पू जी तो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि उनका वोट काट रही है बीमा भारती। लोग ये नहीं कह रहे कि बीमा भारती का वोट पप्पू यादव काट रहे हैं, वोट कटवा बीमा भारती हो गई। बताइए, मुख्य प्रत्याशी वोट कटवा हो गया। और इसीलिए ये चर्चा लगातार चल रही थी कि क्या बीमा भारती इस सारे दबाव के अंदर, इस बिना मतलब की जो लड़ाई हो गई है उनकी, वो आई थी यहाँ चुनाव लड़ने, नीतीश कुमार को प्रूव कराने, वो लड़ाई अलग ही हो गई है, पप्पू यादव से लड़ गई। अब तो मजबूरी बस लड़ना पड़ेगा ना। और एक ही वोट, जो देखिए कहने का मतलब कि मान लीजिए दिन मेरा रात आपका, दिन मेरा रात आपका, कोई बीच में आ जाए, रात वाले हिस्से का ही लेनदार हो, तो बताइए क्या होगा? दिन जीत गया ना। आप ही में से आधा लेगा, 20% लेगा, 30% लेगा, आपका कम होगा, हम जीत जाएंगे। बस यही कहानी है यहाँ की। और लग रहा था कि बीमा भारती नॉमिनेशन वापस लेंगी, लेकिन आज आखिरी दिन है और अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। चर्चाएं खूब हो रही थी। कल तो ऐसा माहौल बन गया था कि बीमा भारती पीछे हट रही हैं, वो देख रही हैं कि यहाँ पे विरोध हो रहा है तो उस विरोध का हिस्सा क्यों बनेंगे। ज़बरदस्ती दूसरे का हथियार नहीं बनेंगे। पप्पू यादव को काटने के लिए लालू यादव ने यूज़ कर लिया बीमा भारती का, ये चर्चा चल रही है, तो वो हथियार नहीं बनेंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि वो भी वापस नहीं लेंगी, पप्पू भी अड़े हुए हैं। तो क्या होगा आपको पता ही है इसके बाद कहानी। पप्पू यादव मतलब अड़े हुए हैं, पप्पू तो लड़ेंगे ही, सब लड़ेंगे। अब बीमा भारती को भी लड़ना है, नॉमिनेशन वापस नहीं लेंगे तो लड़ने करेंगी। 7 प्रत्याशी इस मैदान में हैं, कुछ सवर्ण हैं, कुछ पिछड़े हैं, लेकिन जान लीजिए मुख्य लड़ाई इन्हीं तीनों के बीच थी। और अब अंतिम दिन जिस दिन नॉमिनेशन वापस लेने की बात आई है, मैं आपको फिर एकदम जिम्मेवारी के साथ कह दूं, अगर प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी हमसे ले लीजिएगा कि बीमा भारती रेस में नहीं है। पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच ये एकदम कह सकता है बायलैटरल हो गया है। और इसी में कहीं ना कहीं फैसला आना है। किसके पक्ष में आएगा वो तो जनता तय करेगी। हमें ये साफ दिख रहा है कि पसंद तो नहीं है लोगों को यहाँ संतोष कुशवाहा, लेकिन मोदी मजबूरी है, उसको देंगे वोट। और अगर पप्पू यादव के पक्ष में जनता देखिए, जो पप्पू के समर्थक हैं उनको ये बात समझनी होगी, केवल समर्थन करने से नहीं होगा। अगर पप्पू यादव निर्दलीय पहले भी जीत चुके हैं तो उनका एक लहर अलग चलता है। मोदी लहर में 14 में पता है ना, पप्पू यादव जीत गए थे, उनकी पत्नी भी जीती थी। अब बताइए, मोदी लहर में वो जीत गए थे। तो यहाँ एक और बात है कि ऐसी परिस्थितियाँ अगर बनती हैं तो पप्पू यादव के वोटर्स कितने कैपेबल हैं आप समझ सकते हैं। उन्हें ही कहीं ना कहीं आगे आकर
इस लड़ाई में संतोष कुशवाहा के सामने मजबूत करना होगा पप्पू यादव को, ना तो अदरवाइज पप्पू यादव भी इस लड़ाई में कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि वोट उनका भी तो कट ही रहा है ना। मोदी लहर। हाँ बिल्कुल। चलिए देखिए, तो पप्पू यादव नॉमिनेशन तो वापस नहीं लेंगे, चुनाव मैदान में ही टिके रहेंगे, लेकिन अब भी आज दिन भर क्या होता है उस पर हमारी निगाहें हैं। जांच पड़ताल में इतना ही, लेकिन ऐसे ही जांच पड़ताल लगातार जारी है। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।